जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज 4 मार्च है और 3 मार्च के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी का चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ ट्रस्ट की ओर से 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? तो ये हंसराज हंस को। इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन सी। और ये आप देख रहे हो तस्वीर हंसराज हंस की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट किसे प्रदान किया गया? तो ये हंसराज हंस को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बारे में मुख्य तथ्य। तो मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट की ओर से वर्ष 2023 हेतु प्रतिष्ठित 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड पंजाबी गायक कलाकार, कौन सा गायक कलाकार है? पंजाबी, ठीक है। तो ये हंसराज हंस को प्रदान किया गया है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और 2023 का हंसराज हंस को प्रदान किया गया था। अब पूछ ले कि 2022 का किसको प्रदान किया गया? तो ये कमल रंगा को, ठीक है। किस में प्रदान किया गया? तो ये राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार में, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक दिलीप भट्ट, इनको भी 2022 को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया था 2022 को, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। गाजी खान बरना, ये तो आप जानते हो कि खड़ताल वादक से संबंधित है ये। और ये लोक संगीत क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो इसमें कितने हैं? 9 सदस्य हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन सी। तो अब वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो मुख्य तथ्य, राजस्थान वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन। तो इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने? 9 सदस्य रहेंगे। एक तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य, ठीक है। और इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। राजस्थान सरकार किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने और प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने तथा इनको पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और सुझाव देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लड़के और जो लड़कियां ना, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो। तो ये वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था, ठीक है, सबको समानता का अधिकार हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भादरवाला ग्राम पंचायत को प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किए गए। अब तो ये पंचायत किस जिले में है? तो ये श्री गंगानगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब बात आई है चिरंजीवी ग्राम पंचायत की। तो चिरंजीवी की बारे में बात करते हैं। मुख्य तथ्य, श्री गंगानगर जिले में भादरवाला ग्राम पंचायत राय सिंह नगर को पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉट, राजस्थान की पहली चिरंजीवी बीमा से रजिस्टर होने वाली संपूर्ण ग्राम पंचायत कौन सी है वो पूछ ले तो ये नरसाना, और नरसाना कहाँ है? जालोर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब चिरंजीवी की बात करते हैं। मुख्य तथ्य, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को, ठीक है। बजट 2021-22 में 5 लाख थी, जो 2022-23 में बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। और 2023-24 में ये बढ़ाकर 25 लाख बीमा राशि कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि 850 रुपये प्रति परिवार। तो आपको पता है कि हर साल एक फॉर्म भरा जाएगा और वो ई मित्र के द्वारा भरा जाएगा। और जो भी इसका फॉर्म भरेगा वो 25 लाख का लाभ ले सकते हैं। और ये हर प्रतिवर्ष भरेगा और प्रति परिवार भरेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और पैसे कितने लगेंगे? 850, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, 25 और 26 फरवरी 2023 को गांधीवादी संस्थाओं को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये ऑप्शन
पी अजमेर में स्थापित किया गया ये सम्मेलन। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। मुख्य तथ्य, राजस्थान शांति और अहिंसा विभाग द्वारा राजस्थान में देश की प्रख्यात गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन गांधी स्मृति उद्यान अजमेर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और राजस्थान शांति और अहिंसा विभाग का राजस्थान में पहला सम्मेलन है, इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन सा पहला सम्मेलन है ये? और राजस्थान शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2022 में। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 2 मार्च 2023 को हरिदेव जोशी, कौन? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह बनाया गया। इसमें जो वर्तमान कुलपति है वो कौन है? तो वो है प्रोफेसर सुधी राजीव। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मुख्य तथ्य, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह मनाया गया। ठीक है, मनाया गया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पे? जयपुर के कुलपति कौन है? प्रोफेसर सुधी राजीव। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, कौन? प्रोफेसर सुधी राजीव। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होगा वही मान्य होगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में इनको पद से हटा दिया जाएगा। मतलब या तो 3 वर्ष कंप्लीट हो या 70 वर्ष, जो भी पहले हो उसके बाद उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बनता था कि हरि जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? तो ये ओम थानवी थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों के क्षेत्रवार में जो योगदान रहा है वो कितना रहा है? तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। सेवा क्षेत्र में 43.74%, कृषि क्षेत्र में 28.50% और उद्योग क्षेत्र में 27.76%। तो ये तीनों डेटा आप याद रखना है और ये स्थिर मूल्य के है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, और ये क्रम से हैं, सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, फिर कृषि क्षेत्र में, उसके बाद उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अब प्रचलित मूल्य हैं, वो तो स्थिर मूल्य थे, ये प्रचलित मूल्य हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र में वही 43.74, कृषि के अंदर 28.95% और उद्योग में 27.31%। ऑप्शन डी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य कितना रहा? तो ऑप्शन ए 5.18%। ठीक है, अब इसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं मुख्य तथ्य की तरफ। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य 5.18% है। ठीक है, राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का जो ये तो प्रचलित मूल्य है और ये स्थिर मूल्य है, तो स्थिर मूल्य पूछ ले तो ये है 5.07%। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है। 5.18 तो प्रचलित मूल्य पे है और स्थिर मूल्य पे पूछ ले तो ये 5.07%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आर्थिक विकास की दर 2021-22 की। ठीक है, ये भी देख लेते। तो भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? तो 8.7%। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगी भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? तो 8.7%। और सर्वाधिक आर्थिक विकास की दर किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में, और कितनी है? 11.43%। ठीक है, और राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद में। ठीक है, राजस्थान की आर्थिक विकास की दर 11.4% रही है और आंध्र प्रदेश की 11.43% रही है। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है तो 11 ही, लेकिन ये पॉइंट में के बाद में प्रतिशत में फ़र्क है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज है 4 मार्च और 3 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको डिटेल में बताए
और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। और यदि आप डेली करंट अफेयर राजस्थान लेवल की तो यहाँ पे चलती है, और इंडिया लेवल की देखना चाहते हो तो इंडिया लेवल के प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।